वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट मॉड्यूल। आज आपका पहला मॉड्यूल है ना। तो आज के मॉड्यूल में हम सारी चीज़ें बहुत इजी रखेंगे, जिसमें आपको समझने में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी हो ना, जिसमें आप चीज़ों को बहुत इजीली समझ पाएँ, कैच कर पाएँ और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आए। बिकॉज आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब आपका इंटरेस्ट आएगा तभी आप चीज़ों पर काम कर पाएंगे ना। तो समझते हैं आज के मॉड्यूल में हम लोग करें क्या। जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे कितने मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें करेंगे, है ना। तो पहला जो आज का मॉड्यूल है, आज के मॉड्यूल में हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इंट्रोडक्शन होगा ये कि आज की वीडियो की इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें आप लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। एक ब्रीफ सी हिस्ट्री देखेंगे और इवोल्यूशन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ कैसे, ठीक है। ओवरव्यू देखेंगे, करियर पाथ देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। और लास्ट में मैं आपको छोटी सी टिप्स दूंगा ताकि आप लोग कैसे कैसे करियर शुरू कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। आप अगर एक बिगनर है, आपने अगर जीरो लेवल से आप उठ रहे हैं, तो आप कैसे करियर बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एट लास्ट। ओके, शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को, या जो आपका लेक्चर अगर लाइव है तो लाइव देख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप लाइव नहीं देख रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप पॉज कीजिए एंड अपने मन में एक बार सोचिए, डेफिनेशन सोचिए कि आपके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, है ना। और उसके बाद जब मैं ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे, है ना। और डेफिनेशन भले ही अलग हो सकती है, पर एट लास्ट में जो मीनिंग है वो मीनिंग मैच करना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लोगों ने मूवीज़ में तो बहुत देख रखा है, क्योंकि आयरन मैन हो गई, जार्विस हो गई, टर्मिनेटर हो गई, हॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ हैं उनमें देख रखा है। पर अब रियल में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है ना। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है ना, जो वो सारे टास्क करे जिसमें ह्यूमंस की इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल विजुअल परसेप्शन, अगर मैं विजुअल परसेप्शन की बात करूं, तो अब आप एक ह्यूमन है, आपका माइंड बचपन से ट्रेन होता आया है ना। तो आप एक बार किसी के फेस को देखेंगे तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दैट ही इज़ योर फ्रेंड, शी इज़ योर मदर, ही इज़ योर फादर एंड ऑल दैट। बट अब जो हमारी मशीन होती है, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, ही इज़ वेरी डम। आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बुद्धू होता है। आप जितना उसको बताओगे वो उतना ही टास्क परफॉर्म करेगा, है ना। तो अगर मैं विजुअल परसेप्शन की बात करूं, जो एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें क्या होगा कि आपने उसको बहुत सारा डाटा दे दिया एंड उसके बाद अगर आप उसके सामने किसी भी फेस को लेके जाओगे, वो परसेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई, ये फेस जो है, दैट इज अ फेस ऑफ एक्स वाई जेड्स मदर, दैट इज द फेस ऑफ शिवम्स मदर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अपनी मम्मी को देखा एंड आई आइडेंटिफाई हर दैट शी इज माई मॉम। ओके, अब मैंने सारे फेसेस उसको, बहुत सारे, मैंने उसको थाउजेंड्स ऑफ लेडीज़ के फेसेस दिए, है ना। और मैंने सब सारे फीड किए कि दैट इज़ अ फेस ऑफ देवराज मदर, दैट इज़ अ फेस ऑफ उज्ज्वल्स मदर, दैट इज़ अ फेस ऑफ आदित्य मदर एंड एक्स वाई जेड। देन उसके बाद मैंने उसको फेस दिखाया, उसके अंदर फेस डाला मैंने अपनी मदर का, एंड देन मैंने उससे बोला कि रिकॉग्नाइज हु इज शी, एंड उसने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि दैट इज़ अ फेस ऑफ शिवम्स मदर। तो इस चीज़ के लिए मुझे ह्यूमन माइंड की ज़रूरत थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की, बट उस चीज़ को उसने परसेप्ट कर लिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ट्राई टू गेट माई पॉइंट, ओके। तो इस चीज़ को कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। कई सारे यूजेस होते हैं। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, है ना, तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कल्पना थी, दैट इज़ इमेजिनेशन। मतलब लोग सोच सकते थे कि यार आगे चल के मे बी फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और नहीं हो सकती। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट करंट सिनेरियो, तो करंट सिनेरियो में हम लोगों के कई सारे कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ चुका है ना। सबसे कॉमन एग्जांपल है गूगल असिस्टेंट, है ना। आप लोग तुरंत टैप करते हैं, आप लोगों ने माइक पे बोला, देन गूगल ने आपको निकाल के दिया। सीरी में आईओएस वालों ने सीरी पर टैप किया, सीरी में निकाल के दिया। लोगों के घर में एलेक्सास लगी हुई हैं, जो लोगों के घर के इलेक्ट्रिसिटीज को एंड ऑल दैट सारी चीज़ों को कंट्रोल में करती है ना। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई हैं। तो ये सारी चीज़, ये सारे एप्लीकेशंस है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जो आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं ना। करंटली सबसे बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी, एक जनरेटिव एआई। आपने कुछ भी डाला, उसने तुरंत उसका कुछ भी आंसर दिया, है ना। बॉस्टन डायनामिक, एक यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी, आप गूगल पर डाल के देखेंगे, जो रोबोटिक्स पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत इनोवेटिव काम करती है और बहुत इनोवेटिव से डिवाइसेस बनाती है, मशीन्स बनाती है, पैड्स बनाती है, जो रोबोटिक पैड्स होते हैं और उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन होता है, जो उस तरह से काम करता है जिसमें उसको स्पेसिफिकली कोई सिचुएशन में किस तरह से वो टास्क परफॉर्म करे, वो चीज़ देखी जाती है। देखो,
अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, बीटेक के हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आप लोग होंगे, तो आप लोगों के थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट भी आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो आप उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो आप उसमें चीज़ें समझेंगे। उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, उसमें आपको कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी और उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप करियर कैसे बनाएंगे। उसमें पता है क्या होगा, उसमें आपकी चीज़ें होंगी, एल्गोरिथम्स होंगे, ग्रीड मेथड होगा, और आपका जार एंड जग प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब बहुत सारी एल्गोरिथम्स के बारे में बताया जाएगा। पर एल्गोरिथम्स को रियली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ आपको नहीं बताई जाएंगी। बट अगर आपने ये कोर्स या आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको अगर चीज़ें पता चलेंगी कि आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, है ना। तो अगर मैं बात करूँ एआई के बारे में, तो एआई बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है वीक एआई, है ना, जो कि आज से 6 साल 7 साल पहले के एआईज होते थे, जिसमें आपने स्पेसिफिकली कुछ अमाउंट ऑफ डाटा सेट डाल रखा है, और अगर मैंने उससे उस डाटा के बारे में पूछा तो उसने उस डाटा को मुझे रिप्रेजेंट कर दिया, उस डाटा को मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो उस तरह के एआई को वीक एआई कहते हैं, है ना। और हम लोग वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई, इन दोनों के बीच में अभी है। आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब क्या होता है? जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ में जिस तरह से देख रखा है, जारविस एंड टर्मिनेटर में, कि जिसमें स्पेसिफिकली सिचुएशंस पर एआई रिएक्ट करने लगता है, उस तरह के एआई को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। समझ रहे हैं आप? जिसमें आपका जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस या हम ह्यूमंस किसी भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो पावर एक मशीन के पास नहीं है। बट अगर वो पावर एक मशीन के पास आ जाएगी तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एआई, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आपने देखा होगा कई मूवीज़ में जिसमें हमारे ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठ जाते हैं, जब अगर एआई स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनको लगेगा कि अगर हम उन्हें फिनिश करने वाले हैं देन वो हमें हमारी एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देंगे। तो उस तरह के एआई को स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो एआई का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है मशीन लर्निंग, है ना। जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट्स गिव अ मशीन द एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन एंड न्यू प्रोग्रामिंग, है ना। आप चीज़ समझिए मशीन लर्निंग क्या होता है। देखिए, जैसे एक ट्री है, उस ट्री को मैंने बोल दिया कि दैट ट्री इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो मेरा ट्री है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो उस ट्री की एक ब्रांच हो गई, एक बहुत मोटी, मतलब बहुत मेन ब्रांच। अगर उस ब्रांच को मैं काट दूं तो हो सकता है मेरा पेड़ सूख भी जाए, है ना। तो उस तरह की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच हो गई मेरी मशीन लर्निंग, है ना। मशीन लर्निंग क्या होता है? जैसे आप जो देख रहे हैं ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ये गूगल असिस्टेंट, ये सब एक मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, है ना। हम लोग जो भी मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम उनको कहते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स। आप लोग टेक्निकल वर्ड सीखेंगे जब तो आपको पता चलेगा। जिस तरह से हम लोग किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग मशीन कहते हैं, है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि मशीन, तो उसी तरह से मशीन लर्निंग जो होता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें होता क्या है कि हम लोग एक कोड लिखते हैं, है ना। कोड हमारा, मैं आप लोग अभी में भी हो सकता है टेक्निकल टर्म्स को ना समझे, बट हो सकता है फ्यूचर में आप लोग जब इस वीडियो को 3-4 लेक्चर्स के बाद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत रिवाइंड कीजिए वीडियो को एंड अगेन देखना शुरू कीजिए। तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि जैसे मैंने एक कोड लिखा, उस कोड को जैसे हमारा मशीन लर्निंग के कोड पाइथन में लिखे जाते हैं। अगेन पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको पाइथन बोलते हैं, है ना। पाइथन में प्रोग्राम जो लिखा जाता है हमारा मशीन लर्निंग का कोड, उसको जुपिटर नोटबुक पे लिखा जाता है। जुपिटर नोटबुक अगेन आईडीई होता है, मतलब एक, जैसे हम लोग, ये मेरा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड पे मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ, उस तरह से जो मेरे पाइथन के मशीन लर्निंग के कोड है उनको लिखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसको मैं एमएस वर्ड पे लिख के रन नहीं कर सकता। तो वो वीएस कोड में मैं जुपिटर नोटबुक खोलूंगा एंड देन उस जुपिटर नोटबुक पे मैं कोड लिखूंगा। तो उस जुपिटर नोटबुक में पांडास, नमपाई, मैटप्लॉलिब, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, है ना। लाइब्रेरीज मतलब आप समझिए कि बंच ऑफ कोड होते हैं। उन कोड की हेल्प से मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। उस सॉफ्टवेयर को मैं बोलता हूँ कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है ना। उस मशीन लर्निंग मॉडल में क्या होगा कि मैं उसको बहुत सिंपल करते हैं इसको, चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, ऐसा मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मैं कैमरे के सामने लोगों को लाऊं। पहले वाले एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं, मैं कैमरे के सामने लोगों को आऊँ और वो लोगों के फेस आइडेंटिफाई कर ले कि दैट शी इज़ शिवम्स मॉम एंड शी इज़ देवराज मॉम। ओके, ही शी में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, हो जाता है, टेंस स्लिप हो जाती है
है ना। तो चीज़ समझिए, अब मुझे इस तरह का अब एक प्रोग्राम बनाना है ना, मुझे इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने नमपाई में या मेरे पाइथन में मैंने जुपिटर नोटबुक में मैंने कोड लिखा, है ना। उसमें मेरे बंच ऑफ डाटास थे उन लाइब्रेरीज में, नमपाई में, पांडा में, मैटप्लोलिब में, स्किटलर्न में। आपको बाद में पता चलेगा कि ये लाइब्रेरीज यूज़ किस किस लिए होती हैं, स्पेसिफिकली यूज़ होती है। अगर मुझे नंबर का कुछ बनाना है तो मैं नमपाई को यूज़ करूँगा, मुझे टेक्स्ट का बनाना है तो मैं पांडास को यूज़ करूँगा। इस तरह से चीज़ें होती हैं ना। तो अब फिर से पॉइंट पे आते हैं कि मुझे बनाना है इस तरह का कुछ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारा फॉर एग्जांपल मैंने 10 GB ऑफ इमेजेस ली, बहुत सारी इमेजेस, इसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हैं। उनमें से 60% इमेजेस को मैंने दिया उन कोड्स को, नमपाई और जो मेरे लाइब्रेरीज हैं उनको। वो क्या करेंगी, उस 6 GB के उसको प्रोसेस करेंगी और उस पर ट्रेन होंगी, है ना। उस 6 GB के इमेजेस पर वो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट ट्रेन होगा, अपने आप को ट्रेन करेगा, रिपीट करेगा, ट्रेन करेगा। देन मेरा जो 4 GB का वो है डाटा बचा हुआ, मैं उस डाटा को दूंगा, उस पर वो जो मैंने ट्रेन किया हुआ है ना अपने प्रोग्रामिंग कोड को, उसको टेस्ट करूंगा मैं। और देन मैं एक एक्यूरेसी निकालूंगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 98% एक्यूरेट है, यानी 98% इसकी एक्यूरेसी है। 98% लोगों को ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेगा उनके फेसेस को, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कोड हमें लिखने हैं। जिस तरह के कोड हमें लिखने होते हैं, मतलब जिस तरह का प्रोजेक्ट बनाना होता है, उस तरह पे डिपेंड करता है कि मेरा ट्रेनिंग डाटा, है ना, और टेस्टिंग डाटा। मैं आपको इस पर लिख के दिखाता हूँ, है ना। ट्रेनिंग डाटा है ना, और मेरा टेस्टिंग डाटा, है ना। ये 2 डाटाज होते हैं मेरे, है ना, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा मेरे। ये डिपेंड करता है कि मैं अगर मुझे कोई भी मशीन लर्निंग का कोड बनाना है तो मैं इसी पे बनाऊंगा, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मैं कितना ट्रेनिंग डाटा ले रहा हूँ, कितना टेस्टिंग डाटा ले रहा हूँ। मतलब रेशियो डिपेंड करता है कि मैं 6:4 में ले रहा हूँ, है ना, 9:10 में ले रहा हूँ। ये डिपेंड करता है उस चीज़ पे, है ना, मेरी एक्यूरेसी पे। हो सकता है मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं उसमें हो सकता है 50-50 यूज़ करूँ। मुझे एक है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, देन मैं उसमें हो सकता है 80-20 यूज़ करूँ, मतलब 80% ट्रेनिंग डाटा, 20% टेस्टिंग डाटा, ये चीज़। तो इस तरह से होता है। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, क्योंकि आज की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। आप बेसिक समझिए। अगर नहीं आएगी आपको चीज़ें समझ में तो इसको ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, आप अभी इसको क्विट कर दीजिए। आप 2-3 आगे के लेक्चर लीजिए, देन उसको फिर देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं, है ना। इसकी हिस्ट्री समझते हैं तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो आप लोग फिर अगेन, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं तो आप लोग 3rd या 4th सेमेस्टर में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उस सब्जेक्ट का नाम होगा मेरा कंपाइलर डिज़ाइनिंग, है ना। कंपाइलर डिज़ाइनिंग नहीं, सॉरी, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, है ना। बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, बहुत लोगों की बैक भी आती है इस सब्जेक्ट में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को। तो इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगेन मशीन्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, टर्म होता है, आप लोग टेक्निकल टर्म होता है अगर हम लोग कोई भी डिवाइस, सॉफ्टवेयर कुछ भी बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट DFA, डेफिनेट फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड वगैरह वगैरह। उसमें जो सबसे पावरफुल अब तक की कंप्यूटर मशीन बनी हुई है उसको कहते हैं ट्यूरिंग मशीन, है ना। अब तक की जो सबसे पावरफुल मशीन है हमारे पास उसको हम लोग ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, है ना। तो इस मशीन को इन्वेंट किया था हमारे एलन ट्यूरिंग ने, जिसकी आप लोग सामने ये इमेज देख रहे हैं ना, इस इमेज को ये इन्होंने इन्वेंट किया था, है ना। अब एलन ट्यूरिंग जब 1950s में जब अपना ट्यूरिंग टेस्ट कर रहे थे इस मशीन को बनाने के चक्कर में, तो उन्होंने एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को ना मेजर कर सकते हैं, मतलब कि हमारा कंप्यूटर कितना इंटेलिजेंस है इसको मेजर कर सकते हैं कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने लेवल पे इंटेलिजेंट है, वो कितने डिसीजंस ले सकता है। अच्छा, अब इस पर क्या हुआ, इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कंप्यूटर कैसे इंटेलिजेंस हो सकता है, ये तो एक डिवाइस है, डिवाइस तो इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता, दिस इज अ डम मशीन, हम उसको जो कमांड देंगे वो वही चीज़ परफॉर्म करेगा। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज होती गई। बाद में इसके जेनरिक फेसेस में हमें पता चला कि ये जो टेस्ट है ना कंप्यूटर ने, ये जिसमें हम उसके इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, वो इंटेलिजेंस टेस्ट को कंप्यूटर्स ने पास कर लिया।
समझ रहे हैं आप लोग कि जिसमें हम लोग कंप्यूटर के इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। दैन फिर ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी ठंडी पड़ी और आज के करंट सिनेरियो में तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितनी ब्रॉड रूप उसमें इस्तेमाल हो रहा है ना। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि फ्यूचर में फ्यूचर क्या है, क्योंकि अगेन ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं इसमें एक ही वीडियो में आप लोग सारी चीज़ें नहीं सीख जाएंगे, है ना, एक ही लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग खाली ओवरव्यू देख रहे हैं, अगले लेक्चर से हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल कहाँ है, तो हमारी एआई मिलिट्री बोर्ड में या गवर्नमेंट बॉडीज़ में यूज़ हो सकती हैं, एक लॉयर की तरह यूज़ हो सकती है क्योंकि सारे क्लॉजेस सारी चीज़ें ये प्रॉपर वो कर सकती हैं। और म्यूज़िक में यूज़ हो सकते हैं, म्यूज़िक में करंट पहले क्या अभी करंट में भी यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने कई सारे गाने सुने होंगे जिसमें मोदी जी की आवाज़ लगा दी गई है ना, और मोदी जी गाने गा रहे हैं वो सारे, बट वो एआई के थ्रू किया गया है। हेल्थ केयर में यूज़ हो ही रहा है करंट के सिनेरियो में। तो ये सारे फ्यूचर्स हैं, इनमें इनोवेशन आगे आगे होती रहेंगी, है ना। और यही आपके करियर पाथ है, आप इसमें करियर बना सकते हैं, है ना। देखिए एआई के कई सारे बेनिफिट हैं और कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं, है ना। डिसएडवांटेज ये है कि हमें लेजी बना देगा, है ना। आगे चल के मे भी हो सकता है खतरा भी हो, कोई नहीं जानता, ये हो सकता है आगे चल के खतरा भी हो कि हाँ भाई ये ह्यूमंस को ओवरटेक कर रहा है, स्पेसिफिक सिचुएशंस पे डिसीजन लेना सीख गया। बट दैट इज़ फ्यूचर, दैट इज़ नॉट आवर पार्ट ऑफ आवर कोर्स, है ना। हमारे कोर्स का पार्ट नहीं और हमारा पार्ट है, हमारे हाथ में तो खाली काम करना है। तो अगर मैं बात करूँ एआई के बेनिफिट्स की, तो एआई हमारे वॉर्स में बहुत स्पेसिफिकली यूज़ हो सकता है ना। डेंजरस वर्क स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पे हम लोग एआई को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, वहाँ बहुत डेंजरस वो होती हैं, आपकी न्यूक्लियर फ्यूम्स होती हैं। उस न्यूक्लियर फ्यूम्स को ह्यूमंस तो नहीं सह सकते, बस वहाँ पे एआई काम कर सकता है, स्पेसिफिकली वो ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है। कार एक्सीडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, उस टाइम पे उस आदमी को तो हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो वो आदमी तो डिसीजंस नहीं ले सकता, बट देन वहाँ पे एआई डिसीजंस ले सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं हम लोग एआई के थ्रू पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को, देन हम वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं एंड लोगों की जानें बच सकती हैं। तो ये चीज़ है। लास्ट में दी एंड, है ना। दी एंड मतलब कि आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर आप लोगों को, आज के लेक्चर के नोट्स जो हैं वो आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, आप लोगों के नोट्स के एरिया में, है ना। वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। कुछ लाइव लेक्चर्स भी लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग आप लोगों को बहुत बेटर बनाना चाहते हैं इस एरिया में, है ना। क्योंकि हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप में से कुछ बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे निकले जिसको आगे चल के हम सिलेक्ट कर पाएँ, है ना, अपने फर्दर रिसर्चेस के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने बिहाफ पे भी रिसर्चेस करें, ठीक है। बाकी ये आपको मिल ही जाएगा, ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमने चीज़ें ढूंढी हैं, सारी चीज़ें करी हैं, है ना। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। और आज के लेक्चर को लेके कोई डाउट हो तो जो हमारे लोगों को, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना होगा या बन जाएगा, आप लोग उस पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आप लोगों के जो क्विजेज होंगे आप लोग वो क्विजेज दीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओके।